तो आज मैं एक सीरियल देख रहा था और उस सीरियल में एक्चुअली महाभारत का काफ़ी प्रसंग की बात हो रही थी। तो जब महाभारत के प्रसंग की उसमें बात हो रही थी तो उसमें कर्ण वाला टॉपिक उठा। तो जब कर्ण का टॉपिक उठता है तो अक्सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही दबी हुई कहानी है जिसको ना तो उतना ग्लोरीफाई किया गया है प्रॉपर तरीके से, और एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि उसको ग्लोरीफाई शायद करना चाहिए था हमें, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे ऐसे मोमेंट हैं जहाँ पे अन्याय हुआ था। तो अक्सर जब आप कहानी पढ़ते हो महाभारत को, एपिसोड भी आप देखते होंगे, टीवी पे भी आप देखते होंगे, जो कि DD1 पे भी आती थी। इनफैक्ट अगर आप पढ़ोगे महाभारत तो आपको कई मोमेंट ऐसे फील होंगे जब आपको लगेगा कि जो कर्ण है तो उसके कहीं साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हुई है। अब देखिए, इसके बारे में मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कर्ण एज अ पर्सनैलिटी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो कि किसी भी फील्ड में हम चाहे जॉब करें चाहे हमारी पर्सनल लाइफ है, बहुत कुछ है हमारे पास सीखने के लिए। तो मैं सोच रहा था आज चलिए इसी बात को थोड़ा छेड़ा जाए। तो इन शॉर्ट, जब कर्ण का, आप जानते हैं कर्ण की और जो पांडव थे उनकी जो माता थी कुंती, तो वो कॉमन, मतलब मदर उनकी कॉमन थी, फादर उनके डिफरेंट थे। तो आप कह सकते हैं एक तरीके से वो उस ज़माने के टर्म अगर मैं यूज़ करूँ तो कर्ण कहीं ना कहीं उनकी अवैध संतान थी। और पांडवों के जो पिता थे उनसे तो कुंती माँ की शादी हुई थी। बट कर्ण को हमेशा से बचपन से, एक तो पहली बात, पूरा प्रेम नहीं मिला जो कि वो शायद डिजर्व करते थे कहीं ना कहीं। लेकिन अब आज के ज़माने में ही लव मैरिज एक्सेप्ट नहीं होती है, तो उस ज़माने में तो चलिए हम बात ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा आगे आते हैं। देखिए, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाई, प्रॉपर उनकी शिक्षा, जो शिक्षा दीक्षा हम कहते हैं हिंदी में, तो उनको वो भी प्रॉपर नहीं मिल पाई, क्योंकि उनके साथ वहाँ भी कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ। क्योंकि जब उनको अडॉप्ट किया तो वो एक सूत पुत्र कहलाए अडॉप्शन के बाद, ठीक है। उनको कभी वो राजा महाराजा वाली फैसिलिटी तो छोड़ो, उनको रेस्पेक्ट तक नहीं मिली। चलिए वो भी ठीक है, थोड़े जवान हुए। अब जब बात आई उनकी और कहीं ना कहीं अर्जुन के कंपैरिजन की, तो कृपाचार्य ने वहां से भी उन्हें बोल के हड़का के निकाल दिया कि ये तो सूत पुत्र है, तो इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो कृपाचार्य जी ने मतलब कहीं ना कहीं कर्ण को वहां भी दबा दिया। अब आप देखो, हर एक ऐसा इंसान जिसके साथ हर मोमेंट पे कहीं ना कहीं उसके साथ, बेचारे के साथ ऐसा तकदीर गेम खेल जा रही है, किस्मत उसके साथ बंदे के, कि वो संभल पा ही नहीं रहा है। सेल्फ रेस्पेक्ट मतलब कैसे बंदा मेंटेन करे। अब ऐसे टाइम पे एक आदमी जो चोट खाया बैठा है, उसको हर मोमेंट पे चोट मिली है, गुरुकुल गया, वहां से उसको निकाल दिया गया, परशुराम जी के पास वो जाके उसने सोचा कि मैं सीखूंगा, वहां पे भी वो पकड़ा गया, वहां से भी उसको निकाल दिया। कि जिंदगी में एक ऐसा इंसान जिसको हर मोमेंट पे सिर्फ धुतकारा गया है, वो इंसान किस हद तक टूटा हुआ होगा हम सोच भी नहीं सकते। हम छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं। एक इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फ्रेंड्स ने कुछ कह दिया, पर्सनल लाइफ में गर्लफ्रेंड के साथ कुछ इश्यूज हो गए, इन चीज़ों से हम परेशान हो जाते हैं और अपने लॉन्गर गोल पे कभी हम फोकस ही नहीं कर पाते। तो चलिए कर्ण जी को थोड़ा आगे लेके चलते हैं इस पूरी स्टोरी को। अब जब बंदा हर जगह से त्रस्त है, उसके बाद भी वो सीखना चाह रहा था, मतलब ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट धनुर्धर। ये हमेशा से कहा जाता है, आप चाहे महाभारत का कोई भी प्रसंग उठाओ, अर्जुन को भले बेस्ट धनुर्धर बोला जाता हो, लेकिन कहीं ना कहीं कर्ण उन पे भारी पड़ते थे। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसका उल्लेख कई बार होता है महाभारत में भी। और अगर आप पढ़ोगे, और आप पुराने लोग जो हैं आपके, हमारे दादा दादी भी जब स्टोरी सुनाते थे तो वो भी इसी तरह से स्टोरी सुनाते थे। आप बेसिकली ये सोचोगे कि इस बंदे को कहाँ पे इसको न्याय मिला है, कहीं भी न्याय नहीं मिला है। तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब जो कर्ण जी थे हमारे, कर्ण जी को गुरुकुल से निकाल दिया, माँ ने पहचानने से मना कर दिया, समाज में रिस्पेक्ट नहीं है। ऐसे टाइम पे एक ऐसे बंदे ने हाथ पकड़ लिया कि ले मेरा हाथ पकड़, वो थे दुर्योधन। अब मैं कह रहा हूं दुर्योधन कितने भी बुरे आदमी थे, बट एक ऐसे आदमी के लिए जिसको समाज से हर जगह से सिर्फ ठोकर मिली है, उसके लिए ये जो हाथ है, ये दुर्योधन है कोई भी है, दुर्योधन कितने भी बुरे थे, बस उसके लिए एज अ फ्रेंड तो वो सही एक्ट था ना उनके लिए। कर्ण के लिए मैं बोल रहा हूँ। दुर्योधन ने पर्सनल लाइफ में किया, मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग, ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ मैं उनको, बट खाली एज अ फ्रेंड बात कर रहा हूँ। एज अ फ्रेंड तो उन्होंने सपोर्ट किया। कर्ण ने कहा ठीक है, अब मरना जीना तुम्हारे साथ है, तुम अकेले इंसान ऐसे हो जिसने मुझे कहीं ना कहीं वो रेस्पेक्ट मुझे फील कराई है मेरे बारे में, क्योंकि मुझे तो आज तक किसी ने इज्जत ही नहीं दी भाई साहब।
इज्जत की ही तो प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, और आपने वही मुझे इज्जत दे दी, आपने मुझे एक छोटे से राज्य का राजा भी बना दिया। तो कहीं ना कहीं तुमने मुझे वो जो खुली हुई मेरी रेस्पेक्ट थी, जो मुझे कहीं नहीं मिलती थी, जस्ट बिकॉज कि मेरी एक आइडेंटिटी नहीं थी, जबकि मैं एक सूर्य पुत्र हूं, और ये पूरा प्रॉपरली श्री कृष्ण तक बोलते थे कि सूर्य पुत्र हैं ये, ठीक है। अब आप सोचो, ऐसे बंदे की तो लॉयल्टी होगी ना दुर्योधन के साथ, इसीलिए उनकी लॉयल्टी थी ना कि मरेंगे जिएंगे तुम्हारे साथ। जब ये सारा कर्म कांड किया इन्होंने दुर्योधन और ने, जो कि जो बहुत ही गलत था, जो कि कारण बना बाद में महाभारत के होने का, आप ये सोचो कि उसमें कर्ण कहीं ना कहीं फंस गए उनके साथ, क्योंकि बुरे आदमी की दोस्ती से आप भी बुरे ही कहलाओगे ना। तो दैट इज द पॉइंट। इसीलिए हमारे पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि संगत का बहुत असर होता है, संगत हमेशा अच्छी होनी चाहिए। अब कर्ण उनके साथ बंध गए वचन में, ऑब्वियसली, क्योंकि कर्ण ने बोला कि तुम मेरे फ्रेंड हो, फ्रेंड की हेल्प करना भाई साहब, जान दे देंगे दोस्त के लिए। ठीक है, दुर्योधन को तो सहारा मिल गया। अब जब ये सारा इंसिडेंट हुआ, ये पूरी पृष्ठभूमि रची गई कि भाई अब युद्ध भी होने वाला है, सब होने वाला है। अब श्री कृष्ण जी के लिए कुछ ही, मुझे लगता है, ऐसे योद्धा थे जो उनके लिए एक क्वेश्चन मार्क थे कि इनको कैसे हैंडल करना है। अब जो 5 पांडव थे उनमें देखिए, कर्ण तो ऐसे थे कि जो धनुर्धर थे बहुत बड़े, और मतलब उनके पास एक पावर थी, वो आर्चर थे बहुत बड़े। सेम भीम थे, मतलब ही हैज़ मसल पावर था उनके पास, वो सब चीज़ें थी, तो बहुत लंबा बताते हैं, बहुत पहलवान टाइप उनकी पर्सनैलिटी रही होगी। बाकी जो 3 भाई थे वो दिमाग से बहुत तेज थे, बट उनके बारे में कोई ऐसा उल्लेख नहीं है कि मतलब वो बहुत ही किसी पर्टिकुलर आर्ट में, जो कि मतलब युद्ध कला है, उसमें वो बहुत निपुण रहे हों। समवेयर वो अच्छे ही थे। बट इस तरफ आप देखो ना, भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, जिन्होंने सिखाया है, तो कर्ण ने उनको कहीं ना कहीं उनको डर था पांडव को कि कर्ण को कैसे हैंडल करेंगे। सिमिलरली बहुत सारे और लोग थे, उनको कैसे हैंडल करेंगे। अब श्री कृष्ण के माइंड में कहीं ना कहीं प्लानिंग तो चल रही थी कि देखो इसको हरा तो सकते नहीं, लेकिन इसको कहीं ना कहीं से हमें टैक्टिक्स से इसको बंदे को फंसाना पड़ेगा ताकि हम इसको हरा सकें, अदरवाइज ये तो पी जाएगा मेरे बेस्ट वॉरियर को। श्री कृष्ण ने भी चूज किया, अर्जुन को चूज किया, बिकॉज उन्हें पता था कि इन 5 भाइयों में जो एक बंदा है जो कि कहीं ना कहीं हैंडल कर पाएगा चीजें, जो कि आर्चर है, वो है अर्जुन। अब चलिए, ये डिसीजन भी हो गया। अब कुंती माता ने भी कहीं ना कहीं कर्ण से वचन लिया था कि आप 4 बच्चे जिंदा रहेंगे, जो 5वां और छठा है इसमें से एक मरेगा। तो कर्ण वहां पे भी फंसे हुए थे। कर्ण ने जो बाकी 4 भाई थे अर्जुन को छोड़ के, उन्हें कभी मारने का टास्क उन्होंने लिया ही नहीं अपने माइंड में कि भाई ये मेरा टास्क है, इनको मैं मारूंगा ही नहीं। कर्ण का माइंड उस तरह से चलता था। अब कर्ण ने उनके साथ शायद मजे लिए होंगे कि भाई तीर छोड़ा, उनको तंग किया थोड़ा बहुत, लेकिन कभी उनको मारा नहीं। उनका इंटेंशन वो कभी भी नहीं रहा। उनका सिर्फ एक इंटेंशन था कि अर्जुन की वजह से कृपाचार्य टाइम पे भी मेरी बेइज्जती हुई थी, और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी आप अर्जुन को बोलते हो, मुझे तो मौका ही नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है भाई साहब। और भी उनके बहुत रीजन रहे होंगे जो कि मैं उतना डिटेल्ड में अभी बात नहीं कर पाऊंगा। अब देखिए, आप पॉइंट इस तरह से सोचो, उनका सिर्फ एक टास्क था कि मुझे अर्जुन को मारना है। अर्जुन का सिर्फ एक टास्क था कि मुझे अब कर्ण को हराना है, बेस्ट धनुर्धर कौन है ये साबित होना है आज। एक के हाथ में गांडीव, जो कि अर्जुन, मतलब ब्रह्मा जी का अस्त्र, ब्रह्मा जी का बेस्ट ऑफ बेस्ट अस्त्र, उनका धनुष, धनुष का नाम गांडीव। और इधर से कर्ण, कर्ण के पास भी बेस्ट ऑफ बेस्ट धनुष, जिसका नाम था विजय धनुष, जो कि बनाया था विश्वकर्मा भगवान ने, स्पेशली डिजाइन किया था शंकर जी के लिए। तो पावर में भी आप इक्वल हो। तो अब टैक्टिक्स लगाई गई कि भाई देखिए, जो अर्जुन है इनको कैसे जिताया जाए। जब तक आपके कुंडल और जो कवच है वो कर्ण जी के पास है, उनको तो आप छू ही नहीं सकते भाई साहब, मतलब एक तरीके से वो अमर हैं। अब आप कुछ भी चौपाल लगा लो, कुछ नहीं होने वाला कुल मिला के। तो इंद्र जी आए और उन्होंने उनकी अच्छाई का फायदा उठाया। उन्होंने जो छल भी किया वो उनकी अच्छाई के साथ किया कि दानवीर आदमी है, रूप बदल के आए, कवच और कुंडल मांग लिया। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये सोचो कि उस बंदे ने, कर्ण ने, उसने उस आदमी का दिल भी जीत लिया जो कि एक तरीके से उसे मारने की प्लानिंग करके आया था। क्योंकि इतना बड़ा धनुर्धर जब कोई है और वो ऑलमोस्ट अमर है जब तक आपके पास कवच कुंडल हैं, लेकिन जब दान के तौर पे आपसे मांगा गया तो आपने वो भी हिचकिचाहट नहीं करी, और आपने बिना सोचे समझे वो अपने शरीर से उतार के दे दिया, जबकि वो आपके शरीर से चिपका हुआ था। और आप आधे वहीं अधमरे, तो आप वहीं हो गए, घायल हो गए आप युद्ध के बीच में। बट उन्होंने उसकी भी परवाह नहीं करी।
इंद्रदेव को भी खुश होके उन्हें अमोघ अस्त्र देना पड़ा कि यार तूने भाई दिल जीत लिया। ऐसा बंदा तो यहाँ पे कोई मुझे लगता नहीं है कोई होगा कि मतलब तुझे पता था, तुम गेस कर सकते हो कि मतलब मैं साधु के वेश में कोई और हूँ, बट भाई तुमने मुझे तब भी अपना कवच कुंडल दे दिया। हे कर्ण, जाओ तुम अमोघ अस्त्र चलाओ। ये एक अमोघ अस्त्र मैं तुम्हें देता हूँ जिससे किसी की तरफ भी चलाया जाएगा वो बचेगा नहीं बंदा। अब कर्ण ने चलिए अमोघ अस्त्र ले लिया। अब यहां भी उनको फंसाया गया, उनको इस तरह से टैक्टिक्स में फंसा दिया गया क्योंकि कृष्ण भगवान को पता था अगर ये अमोघ अस्त्र अर्जुन के ऊपर चला तो अर्जुन ये तो नहीं बचने वाला। ये तो मेरे सपोर्ट से जब तक बैठे हैं भाई साहब, ये बैठे हैं। हालांकि आई एम नॉट सेइंग कि मतलब उनको वो अच्छे धनुर्धर नहीं थे, बट आप सोचो ना वेटेज कितना ज्यादा है उनके पास। मतलब ही हैव श्री कृष्ण उनके सारथी के तौर पे, भगवान हनुमान उनके साथ है, तो उनका तो वेटेज यार अल्ट्रा लेवल वेटेज है। बट तब भी एक बंदा कहीं ना कहीं थोड़ी टक्कर दे पा रहा है, तो दैट इज ए क्वेश्चन मार्क कि एक बंदा तब भी टक्कर दे रहा है। तो चलिए ठीक है, अब घटोत्कच को पिक्चर में लाया गया। घटोत्कच जो थे भीम के बेटे थे, बहुत विशालकाय पहलवान के बेटे, उनसे भी बड़े पहलवान। तो उनको रणभूमि में छोड़ा गया कि भाई ध्वंस कर दो। अब कर्ण कहीं ना कहीं मजबूर हो गए जब उन्होंने उस तरह से आतंक मचाना शुरू करा, क्योंकि घटोत्कच की जो कद काठी रही होगी मुझे तो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूं मैं वो कितने बड़े रहे होंगे। अगर मैं माइथोलॉजी के हिसाब से सोचूं तो भीम को ही 8 से 10 फीट का बताया जाता है। अब घटोत्कच को मार दिया, अमोघ अस्त्र चलाना पड़ा क्योंकि सेना को बचाना था, दुर्योधन को जिताना था। तो कर्ण ने अमोघ अस्त्र चलाया और घटोत्कच की वहां पर शहीदी हो गई, शहीद हो गए घटोत्कच। इतना सब चलने के बाद अब कर्ण के पास अमोघ अस्त्र तो है नहीं, कहीं ना कहीं कर्ण को वो श्राप भी था जो उनको परशुराम भगवान ने दिया था कि जब भी तुम्हें मेरी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तब तुम इसको भूल जाओगे। वो बेचारा किस्मत का वहां भी मारा हुआ था। आप सोचो एक आदमी को कितना त्रस्त किया गया है किस्मत के द्वारा, लोगों के द्वारा नहीं, उनकी जो नीति थी, उनकी जो किस्मत लिखी गई थी, उनको किस तरह से त्रस्त किया गया बचपन से। आप देखिए दुर्योधन की दोस्ती में आने के बाद शायद उनका पतन हुआ है, लेकिन उससे पहले भी उनका जीवन कोई बहुत ज्यादा मतलब अमेजिंग तो नहीं रहा है, टू बी ऑनेस्ट। आप सोचिएगा इस बारे में। एंड जब कर्ण को मारा गया, ऑलमोस्ट कर्ण का जब कवच कुंडल बिछुन गया, उनके साथ और भी टैक्टिक्स काफ़ी खेली गई, एंड लास्ट में जब उन्हें मारा गया तब उनको उनके जो रथ का पहिया जो कि फंस गया था ज़मीन में, उनको तब मारा गया। तो ये तो युद्ध के नियमों के खिलाफ है। एक तरीके से आप देखो भाई, नियम कायदे से होता है ना युद्ध। आज भी जब युद्ध होता है तो एक टाइम लाइन आपकी है ना कि इतने बजे शुरू होगा, इतने बजे खत्म होगा, उसके बाद हम सब जाके अपना रोटी पानी खाएंगे, नाश्ता करेंगे, अपना थोड़ा घाव वाव पे पट्टी लगाएंगे, जो हमें चोट लगी है अगले दिन के लिए रेडी होंगे, नहा धो के सुबह फिर खड़े मिलेंगे, फिर सीटी बजेगी, फिर लड़ाई बजेगी, फिर अपना जौहर दिखाएंगे हम। बट इस सब का भी वेट नहीं किया गया। अर्जुन को इंस्ट्रक्शन दी, अर्जुन को बोला गया आप इसको मारो, नीति की बात बाद में करेंगे। जब तक ये अपना अगर रथ का पहिया निकाल नहीं पा रहा है, आपको अटैक करना है, आपको इसको छोड़ना नहीं है। और इस तरह से कर्ण को उस स्थिति में ला दिया गया कि मतलब सारी सिचुएशन ही ऐसी बना दी, पूरी इक्वेशन ही आपने ऐसी बिल्ड कर दी कि वो जो बंदा है वो निकल ही नहीं सकता उससे। अब इस तरह से पूरी स्थिति तैयार की गई किस्मत के द्वारा कि कर्ण को वहां पे फिर कर्ण मृत्यु हो गई, मतलब मर गए कर्ण वहां पर, मतलब उनको डिफीट मिल गई और अर्जुन ने ही उनको डिफीट किया, अर्जुन ने ही कर्ण को मारा। अब देखिए कर्ण ने अपना वचन रखा और वो दानवीर भी कहलाते हैं। वचन कौन सा रखा वो भी मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कुंती अपनी माता से वादा किया था कि तुम्हारे 5 पुत्र हमेशा जीवित रहेंगे। आप ये भी गूगल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा इसके बारे में भी। उन्होंने अपना वचन भी रखा और उन्होंने अब दानवीर भी कहलाए। तो आई वुड से कि इसमें मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूं, इस पूरी स्टोरी में कोई भी किसी को डिमीन करने का मेरा बिल्कुल भी पर्पस नहीं है, सिंपल। बट इससे इतना कुछ आपको सीखने को मिलता है, हम जो अपनी रोजमर्रा की लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप कभी फिलोसफिकल लेवल से सोचो, मैं मानता हूं कि कई कई लोग सोचेंगे कि यार ये सब कहानी किस्से में बहुत अच्छा लगता है, रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी होता है। बट देखिए फिलॉसफी भी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से ही उठा के बनाई जाती है, राइट। तो अगर कोई वहां से फिलॉसफी को यूज करके अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पा रहा है किसी एक आदमी की विशेषताओं को देख के, ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द ऑड, दैट वॉज कर्ण फॉर यू। यहां पे मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा एंड प्लीज अपने ओपिनियन आप शेयर कीजिएगा।